गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज आप निर्देशांक या नियामकों के चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विगत क्लासों में आपने कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किया, सीखा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट में, नियामकों के चिन्ह में। आप जानते हैं, पहले से भी आपको बताया गया है कि दो रेखाएं किसी समतल या धरातल को, दो लंब रेखाएं, लंबवत रेखाएं किसी समतल या धरातल को चार भागों में, चरणों में, पादों में, क्वाड्रेंट में बांटते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ एक क्षैतिज रेखा x डैश और उदग्र रेखा, लंबवत रेखा y डैश, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, तो दोनों लंब रेखाएं हुई। क्लियर? यस सर। अभी आप देख रहे हैं, हम लोग कोण का अध्ययन कर रहे हैं, क्वाड्रेंट या पादों का या चरणों का या भागों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक भाग में उसका रीडिंग क्या होगा, चिन्ह कैसे होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, आपके लिए एक डाटा तैयार कर दिया गया है। इससे आसानी से पकड़ सकते हैं। पहले यहाँ ग्राफ पर आप देखेंगे, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंगल के निर्माण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से 0 होता है, यहाँ से बढ़ते हैं, एक लंब रेखाओं के पास जाते हैं तो 90 का कोण बनता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरी रेखा के पास आते हैं तो 180 का कोण बन जाता है। वहाँ से आगे भाग चौथी रेखा है, तीसरे भाग के चौथी रेखा के तीसरी रेखा के पास आते हैं तो 270 का कोण बनता है। और इससे चौथी रेखा के पास जाते हैं तो 360 का कोण बनता है, 360 का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, प्रथम चरण या पाद प्लस क्वाड्रेंट है, द्वितीय चरण या पाद माइनस प्लस क्वाड्रेंट है, तृतीय पाद या चरण माइनस और चतुर्थ पाद प्लस माइनस। इस तरह से इंडिकेट कर दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि जब भी क्रमित युग्म लेंगे और दोनों क्रमित युग्मों में उसका चिन्ह देख लेंगे कि पहले का क्या चिन्ह है और दूसरे का क्या चिन्ह है। पहले का चिन्ह अगर माइनस में होगा और दूसरे का प्लस में होगा तो वह कौन सा पाद में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। इस तरह से हम लोग क्रमित युग्म जो लेंगे उसका रीडिंग आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ चरण या पाद, प्रथम पाद या चरण, द्वितीय पाद या चरण, तृतीय और चतुर्थ, चार ही होता है। पहले पाद में x का नियामक प्लस में होगा, y का नियामक भी प्लस होगा, अर्थात xy का नियामक प्लस होगा। दूसरे में x का नियामक माइनस में होगा, y का नियामक या निर्देशांक प्लस में होगा और उसका उस बिंदु का कोऑर्डिनेट या नियामक माइनस प्लस होगा। तीसरे में माइनस होगा, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा, अर्थात उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस। थैंक यू। आप देखेंगे चतुर्थ पाद में x का कोऑर्डिनेट प्लस में होगा, y का कोऑर्डिनेट माइनस में और उस बिंदु का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। अगर यह प्लस माइनस में कोई रीडिंग देता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो बिंदु है। चतुर्थ पाद क्वाड्रेंट में। बहुत धन्यवाद, आप डायरेक्ट इसको समझ रहे हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा और बेसिक जानकारी में हम लोग आपको बता दें कि नोट में कुछ बातें याद रखनी होती है। पहली बात, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट का x नियामक और y नियामक दोनों शून्य होता है। x नियामक और y नियामक शून्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल अगर उठाता है कि वह कौन ऐसा बिंदु है जिसका x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों का कोऑर्डिनेट शून्य होता है, तो अब क्या बताएंगे? ओरिजिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट। दूसरा देखेंगे, याद करने वाली बात है
कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। मतलब एक्स एक्सिस पर वाई का जो भी रीडिंग आएगा वह 0 होगा। क्या होगा? 0। इसी तरह से तीसरा है कि वाई अक्ष पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? शून्य। वाई अक्ष पर एक्स का कोऑर्डिनेट शून्य होगा। तो इस तरह से आप ये जानकारी आज के डेट में प्राप्त कर रहे थे और इसके आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए के साथ, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।